Hello बच्चों, let's read the question. The question says, with respect to the conformers of ethane, which of the following statements is true? Option A, both bond angles and bond lengths remain same. Option B, bond angles remain same but bond length changes. Option C, both angle changes but bond length remains same. ऑप्शन डी बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज। सो क्वेश्चन हमको पूछा गया कि इनमें से जो क्वेश्चन है हमारा मतलब जो ऑप्शन है इथन के रिगार्डिंग इथन के कन्फर्मेशन कन्फर्मर्स के रिगार्डिंग, तो इसमें से कौन सा ट्रू है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कन्फर्मर्स कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इथेन के कन्फर्मर्स एक्चुअली है क्या और उसे कन्फर्मर्स क्यों बोलते हैं। से हमारे पास कुछ मैं इसका ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। CH3 इथेन बोला गया ना, इथेन बोला गया। से दो कार्बन हमारे पास है, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। सपोज यहाँ पे भी हमारे पास है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा नोटिस करो, ये हमारे पास है इथेन। एक और पॉसिबिलिटी बनता है, अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट कर दूं 180 डिग्री, तो क्या मिलेगा हमको। हमको मिल जाएगा यहाँ पे, सपोज मैं राइट को फिक्स कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट को रोटेट करवाऊंगा। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैं अगर इसको रोटेट करवाऊँ तो क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे सपोज हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये बस नीचे आ गया, 180 रोटेट हो गया। इसको बोलेंगे देखो इसमें दोनों हाइड्रोजन क्या है, ठीक एक ही डायरेक्शन पे है, दोनों ही ऊपर है। बट इसमें देखो एक हाइड्रोजन नीचे है और एक ऊपर है। ठीक है, इन दोनों मतलब अगर मैं ये जो प्लेन है जो मैं लिख रहा हूँ उस प्लेन को मैं कंसिडर करूँ, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है एक प्लेन पे है और दोनों एक ही दिशा में है, ऊपर है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन पे है बट एक ऊपर है एक नीचे है। इसको बोलेंगे एक लिस्ट इसको बोलेंगे स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो इसको कंफर्मर क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जा रहे हैं ओनली बाय रोटेशन। ठीक है, तो देखो ऑप्शन इसमें क्या है, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड एंगल, ये है टेट्राहेड्रल सेंटर, दोनों कार्बन ही, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगा एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट 109.5 डिग्री होगा दोनों में ही। अगर आप इसको बॉन्ड एंगल मतलब देखो बॉन्ड को रोटेट कर दो, बॉन्ड एंगल तो वही होगा, बॉन्ड एंगल में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है ही है स्टिल। तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। इवन दो देखो बस रोटेट कर रहे हो और तो कुछ चेंज नहीं कर रहा, तो बॉन्ड लेंथ में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, बॉन्ड लेंथ में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट इसमें देखो इन दोनों हाइड्रोजन पे एक्चुअली जो एंगल गैप होता है उसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, इसमें है 0 डिग्री। इसमें देखो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इसमें जो एंगल डिफरेंस है, मतलब अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो तो आपको 180 रोटेट करना होगा, तभी आपको अभी ये दिखेगा। इन दोनों हाइड्रोजन को अगर ओवरलैप करना चाहो तो आपको 180 रोटेट करना होगा, एक को फिक्स रख के दूसरे को, तो आपको 180 डिग्री रोटेट करना होगा। ठीक है, तो ये होगा डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री। बस ये डिफरेंस है। बाकी देखो बॉन्ड एंगल में और बॉन्ड लेंथ कुछ चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये भी देखो नो चेंज इन नो केमिकल चेंज, एक्चुअली नो केमिकल चेंज occurs just by रोटेशन। रोटेशन करने के बाद कोई चेंजेस वगैरह नहीं आया। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो मैं बोलना चाहूंगा इसमें बॉन्ड लेंथ भी कोई चेंज नहीं आएगा और बॉन्ड एंगल कोई चेंज नहीं आएगा, सो बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। ठीक है, ये बस एक रोटेशनल चेंज कन्फर्मेशनल चेंज। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, so no change in bond length and bond angle. So hope you understood it well. Thank you so much.